दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि इंसानों को आत्माओं से डर लगता है, मगर ये क्या कभी सुना है कि किसी इंसान को आत्मा से प्यार हो जाए। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही अजीबोगरीब कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है माईबू। 2024 में रिलीज्ड ये एक थाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक वीराने खंडहर बने घर के सामने खड़ा देखते हैं। अंदर जाने पर उसे ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है और ऊपर पहुंचकर वो एक लड़की की अजीबोगरीब लाश देखकर डर जाता है और इतने में चिल्लाते हुए उसकी आंख खुल गई। ओह, तो ये एक सपना था। इस लड़के का नाम जो है, जो कि एक गेमर है और सारा दिन वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेलता रहता है। इस वक्त भी वो एक हॉरर गेम खेल रहा है। तभी उसकी माँ आकर उसे डांटने लगी और उसे कहीं जाने के लिए तैयार होने को कहती है। दरअसल जोई के दादा का हाल फिलहाल में ही देहांत हुआ है और मरने से पहले वो अपनी वसीयत में लिख कर गए हैं कि वो किसे अपनी जायदाद का कितना हिस्सा देना चाहते हैं। और आज ही उनका वकील ये वसीयतनामा पूरे परिवार के सामने पढ़कर सुनाने वाला है। इसीलिए जोई की माँ उसे जल्दी से तैयार होकर वहाँ पहुँचने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई का पूरा परिवार बड़े धैर्य के साथ बैठकर सुन रहा है कि दादाजी किसके हिस्से में कितनी संपत्ति छोड़कर गए हैं। हम देखते हैं कि दादाजी ने सबको अपनी संपत्ति से अच्छा हिस्सा दिया है, लेकिन जब जोई की बारी आई तो वकील चुप हो गया क्योंकि उसकी संपत्ति की जगह पर सिर्फ एक सीधी लाइन खींची हुई है। वकील ने कहा, हो सकता है कि जब जोई की बारी आई तभी दादाजी चल बसे हो और इसीलिए उसके हिस्से की जगह खाली है और इसका यही मतलब बनता है कि जोई को दादाजी की जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो उदास हो जाता है, मगर तभी उसका कजन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने हिस्से से एक घर देता हूँ और वो उस घर की दलीलें भी जोई को दे देता है। जोई उसका शुक्रिया अदा करता है। कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जोई एक लोन कंपनी से मिलकर उस घर के ऊपर कुछ लोन ले लेता है। उसका प्लान है कि वो उस घर को रेनोवेट करके उसे ऊंचे दामों में बेचकर खूब पैसे कमाएगा और फिर उसी प्रॉफिट के पैसे से वो लोन भी चुकता कर देगा। इसके बाद वो एक ब्रोकर से मिलता है जो उसे ये घर बेचने में मदद करेगा और फिर दोनों मिलकर वो प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। वो घर बहुत दूर है। पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वहां पहुंचकर वो आदमी जोई से कहने लगा कि आज रहने दो, कल सुबह देख लेंगे, क्योंकि वो जगह काफी वीरान थी। मगर जोई राजी नहीं होता। उसे आज ही ये घर देखना है और इसीलिए वो जबरदस्ती उस आदमी को अपने साथ उस घर के अंदर ले गया। घर में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जिसके अच्छे भाव मिल सकते हैं। जोई उसे एक एक करके दिखाने लगता है। तभी उस आदमी की नजर खिड़की से बाहर गई। कोई खड़ा है वहाँ पर। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया और औंधे पांव वहाँ से भाग निकलता है। जोई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुकता। इसके बाद जोई वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखता है और उसे इस घर के बारे में पूछता है, मगर वो आदमी बड़ा अजीब है। वो उसे कुछ नहीं बताता और एक मेंढक पकड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद जोई घर के अंदर आया। बारिश भी शुरू हो गई है। रात काफी हो चुकी है। जोई आज रात वहीं बिताने का फैसला करता है। अचानक आधी रात को एक जोर की आवाज से जोई की नींद टूट गई। वो ऊपर कमरे में गया, देखा कि एक लड़के का सर कट के नीचे गिर गया है। इसके अलावा भी वहाँ वो और 2 लोगों की मौत होती हुए देखता है। और सबसे अचंभे की बात तो ये है कि जिस लड़की की मौत उसने सपने में देखी थी वो सच हो गई। ये देखने के बाद तो डर के मारे जोई उल्टे पांव उस घर से भाग जाता है। लेकिन अगले दिन जोई दोबारा उस घर में आया, मगर इस बार वो अकेला नहीं आया है। अपने साथ पंडितों की पूरी फौज लेकर आया है ताकि वो उन सारे भूतों को इस घर से भगा सके। यहाँ पर वो आदमी भी है जो कल रात मेंढक पकड़ने के लिए आया था। उसका नाम पोंग है। सारे रीति रिवाज खत्म होने के बाद पंडितों की टोली वहाँ से चली गई। जोई आज रात के लिए अंकल पोंग को उसके साथ इस घर में रहने के लिए कह रहा है, मगर वो पहले तो राजी नहीं होते। मगर जब जोई ने कहा कि उसके पास शराब की एक बोतल है वो मान गए। यहाँ आधी रात को फिर से एक जोर की आवाज से दोनों की नींद खुल जाती है और बारिश होता देख अंकल पोंग मेंढक पकड़ने के लिए चले गए। अब यहाँ पूरे घर में अकेला होने की वजह से जोई भगवान के सामने बैठकर उनका नाम जपने लगा। उधर हम देखते हैं कि साथ साथ 3 भूत भी भगवान का नाम जप रहे हैं। और इसके बाद जब पीछे मुड़कर जोई ने उन 3 भूतों को देखा, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डर के मारे भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया। उन तीनों में से एक ने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ये उनका घर है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाए। जोई उनसे कहता है
कि उसने ये घर खरीद लिया है। उनके बीच बातें हो ही रही थी कि इतने में अंकल पोंग वहाँ जाते हैं और वो तीनों भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन जोई उस घर को लेकर इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा है कि इस घर के मालिक कौन थे, उनका क्या हुआ। उसे पता लगता है कि ये घर एक कपल का हुआ करता था जिनकी बेटी का नाम एनोंग था। इस घर में उन तीनों के अलावा उनके 2 नौकर भी रहा करते थे जिनका नाम येन और कॉन था। एक दिन एनोंग के माँ बाबा बाहर टूर में गए और वो पीछे अपनी बेटी के साथ 2 नौकर छोड़ गए, लेकिन फिर उनके घर डकैती होती है और उसके बाद से ही ना तो एनोंग का कुछ पता है और ना ही उस घर के 2 नौकरों का। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन तीनों की मौत हो चुकी है। अब अगली रात को भी जोई वहाँ गया और उन तीनों आत्माओं को ये खबर दिखाता है। उन तीनों को मुक्ति चाहिए जिसके लिए उन्हें उनके मृत शरीर की जरूरत है। जोई उनकी मदद करने का वादा करता है, जिससे खुश होकर कॉर्न और येन तो चले गए, लेकिन एनोंग पीछे रुक गई। उसने जोई से अपने माँ बाबा के बारे में पूछा। जोई ने बताया कि उन्होंने तुम्हें तलाशने की बहुत कोशिश की मगर तुम उन्हें कहीं नहीं मिली और एक समय पर वो बूढ़े होकर चल बसे। एनोंग को इस बात की तसल्ली है कि उसके माँ बाबा को एक सुकून भरी मौत मिली है। ये तीनों आत्माएं स्वच्छंद रूप से इस घर में कहीं भी जा सकती है, लेकिन दिन का एक समय ऐसा होता है जब वो तीनों बार बार मरते हैं और ये हर दिन की घटना है कि दिन में एक बार वो तीनों ठीक उसी तरह मरते हैं जिस तरह उन्हें मारा गया था। यानी कि उनकी आत्मा 2 दुनिया के बीच में फंस गई है और ये वही घटना थी जो जोई ने अपने सपने में देखा था। अब अगले दिन से जोई इस घर के आसपास खुदाई में लग जाता है कि कहीं उनका मृत शरीर मिल सके, मगर पूरी जगह खोद डालने के बावजूद भी जोई के हाथ कुछ नहीं लगता। एक दिन जोई को उसकी माँ का फोन आता है जो उसे बताती है कि कोई मांग नाम का आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आया था, तुम घर पर हो नहीं, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारा पता दे दिया है। ये सुनकर जोई वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये मांग नाम का आदमी वही है जिससे जोई ने पैसे लोन में लिए थे और ये कहा था कि ये घर बेचकर उनका कर्जा चुका देगा, मगर उन आत्माओं की वजह से ऐसा हो नहीं सका। वो वहाँ से भागकर पास ही के एक मेले में छिप गया, लेकिन इसके बावजूद भी मांग और उसके लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं। वो लोग उस वक्त मेले के भूतिया घर के सामने खड़े थे और ये देखकर जोई को एक आइडिया आया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके पैसे जल्द ही वापस कर देगा। उन लोगों ने भी उसे कुछ दिन की मोहलत दी और वहाँ से चले गए। अब जोई वापस आकर उन तीनों भूत से कहता है कि उन्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो यहाँ पर एक भूतिया घर बनाना चाहता है। उनका काम होगा कि यहाँ आने वाले ग्राहकों को डराना। उन तीनों के राजी हो जाने पर जोई खुश हो जाता है और वो पूरे दिन मेहनत करके इस घर को एक हॉन्टेड हाउस की तरह सजा देता है। इसके बाद वो रास्ते पर जाकर कुछ लोगों को अपना हॉन्टेड हाउस दिखाने ले आता है और वो तीनों मिलकर उन लोगों को इतना डराते हैं कि और जरा से देर हो जाने पर वो लोग भी आत्मा बनकर उसी घर में घूम रहे होते। अब उनके चले जाने के बाद वो चारों बैठकर बातें कर रहे हैं। एनोंग जोई से पूछती है कि वो क्या करता है। जोई ने कहा कि वो एक गेमर है और इसी तरह पैसे कमाता है। इसके बाद जोई एनोंग को अपने लैपटॉप में गेम भी दिखाता है, जहाँ पर एक कैरेक्टर को दिखाकर कंप्यूटर सवाल पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये शब्द एनोंग के लिए काफी नया है क्योंकि वो तो बहुत पहले मर चुकी है। वो जोई से इसका मतलब पूछती है। जोई को समझ नहीं आ रहा कि वो इसका क्या जवाब दे, तो वो उसे कह देता है कि दोस्त को गर्लफ्रेंड कहा जाता है, जिस पर एनोंग कहती है, ओह तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? और जोई को कोई जवाब न सूझकर वो हाँ कह देता है। एनोंग दरअसल एक डांस टीचर थी और वो जोई को कुछ डांस स्टेप्स भी सिखाती है और ऐसे ही वो पूरी रात बात करते हुए गुजार देते हैं। अब जोई के ग्राहक बढ़ने लगे हैं। लोग दूर दूर से आकर उसके हॉन्टेड हाउस में व्लॉग्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, जिससे जोई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और वो पैसे भी अच्छे कमाने लगा है। फिर एक दिन मांग और उसका दल पैसे मांगने के लिए जोई के पास आए। जोई उन्हें पैसे देने से पहले कहता है कि क्यों ना आप मेरे हॉन्टेड हाउस में एक चक्कर लगा आए। पहले तो मांग तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जोई के उकसाने पर वो मान गया। मगर हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने के बाद वो आत्माएं उसे इतना डराती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, मगर जोई उसके पैसे सूद समेत लौटा देता है। अब हम देखते हैं कि वो चारों बैठकर लोन खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। यहाँ एनोंग और जोई धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, मगर जोई इस बात को अच्छे से जानता है कि इस प्यार का कोई अंजाम नहीं। एक आत्मा से प्यार होने के बाद जोई इंटरनेट में भी सर्च करता है, जहाँ पर लिखा है कि एक आत्मा चाहे तो उसे अपनी दुनिया में खींच कर ले जा सकती है। ये पढ़कर तो जोई पूरी तरह डर जाता है। उस रात उनके घर पे 2 चोर घुस आए। वो जोई को देखकर
उसे मारने पीटने लगते हैं। जोई डर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उनकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। दरअसल वो जोई नहीं है, जोई के अंदर एनोंग की आत्मा है। वो चोर डर के मारे वहाँ से दुम दमाकर भाग निकले। जब जोई को होश आया तो एनोंग उसके सामने बैठी है। वो उससे पूछता है कि क्या अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो तुम मुझे मारकर अपनी दुनिया में ले जाओगी। एनोंग कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इसके बाद जोई उसे डेट के लिए पूछता है। एनोंग हाँ तो कर देती है, मगर ये मुमकिन कैसे होगा। जोई एक आइडिया लगाकर अपने एक दोस्त को उसके हॉन्टेड हाउस बुलाता है और फिर उसके शरबत में नींद की गोली मिला देता है और उसके सो जाने के बाद एनोंग उसके शरीर में आती है और फिर वो दोनों पूरी रात अच्छे से गुजारते हैं। मगर आसपास के लोगों को देखकर लग रहा है कि ये दोनों गे कपल है। एनोंग आज रात के लिए उसे शुक्रिया कहती है, जिसके बाद जोई उसे अपने दिल की बात करता है, मगर वो कुछ जवाब दे पाती इसके पहले ही वो गायब हो गई। दरअसल ये वो समय है जब दिन में एक बार वो आत्माएं मरती है, मगर आज एनोंग हंसते हुए मर रही है। अगले दिन जब जोई का दोस्त उठता है तो वो उसे अपने इतने करीब देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि कल क्या हुआ। जोई ने बताया कि बहुत ज्यादा शराब पी लेने की वजह से तुम सो गए थे, लेकिन उसके दोस्त को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा और तभी उसने सोशल मीडिया पे उस रात क्लब की वो वीडियो देखी जहाँ पर जोई एनोंग को लेकर गया था। दरअसल वीडियो में तो जोई उस लड़के के साथ डांस कर रहा है, जो देखकर वो लड़का पूछता है कि ये क्या है, बताओ तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया था। लेकिन सच बताने के बावजूद भी उसका दोस्त जोई पे विश्वास नहीं कर पा रहा और तब एनोंग आकर उसके आर पार हो गई। ये देखकर तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे इतने दिन से लग रहा था कि ये चारों दरअसल जिंदा है और वो इस घर पे रहकर ये हॉन्टेड हाउस चलाते हैं, मगर उसे आज पता चला कि दरअसल उनमें से सिर्फ जोई ही जिंदा है। जिसके बाद जोई अपने दोस्त से बात करते हुए उसे बताता है कि वो एनोंग से प्यार कर बैठा है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये प्यार नामुमकिन है, एक इंसान और आत्मा के प्यार का कोई अंजाम नहीं होता। एक दिन फिर से हॉन्टेड हाउस में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, जिनमें आज जोई की एक्स गर्लफ्रेंड बी भी शामिल है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। बी उसे अपने साथ एक एग्जीबिशन में आने के लिए कहती है। जोई भी इसके लिए राजी हो जाता है, मगर एनोंग को जलन हो रही है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन जोई बी के साथ उस एग्जीबिशन में गया, लेकिन जब रात को घर लौटा तो देखा कि एनोंग बहुत रो रही है। वो जोई से कह रही है कि हमारा ये प्यार पागलपन है, हमारे नसीब में मिलना लिखा ही नहीं। जोई उसे वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अगले दिन जोई अपनी माँ से मिलने गया और जब घर लौटा तो क्या देखता है कि उसका वही कजन जिसने उसे ये घर दिया था, वो ये घर आज तुड़वा रहा है। जोई उसे कहता है कि तुमने तो ये घर मुझे दे दिया था। उसका कजन बोला, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मैं इस घर को तुड़वा कर यहाँ पर फैक्ट्री बनवाऊंगा। बेचारा जोई उन्हें रोकता रह गया, मगर वो बुलडोजर चढ़ाकर पूरे घर को तोड़ देते हैं। सबके चले जाने के बाद भी जोई वहीं खड़ा रह गया। वो टूटे हुए घर के मलबों में एनोंग को आवाजें दे रहा है, मगर वो कहीं भी नहीं। और तभी उसके पाँव के नीचे उसे कुछ हुआ। वहाँ पर एनोंग, येन और कॉर्न के कंकाल पड़े हैं। इसके साथ ही कहानी अतीत में चली गई। एनोंग अपने माँ बाबा के साथ इस घर में रहा करती थी। एक दिन वो विदेश घूमने गए और पीछे अपनी बेटी के साथ घर पे 2 नौकरों को छोड़कर गए, येन और कॉर्न। मगर उसी रात घर पर चोरी हुई और इन तीनों को मारकर घर के तहखाने में दफन कर दिया गया। तभी एनोंग जोई के पीछे से आकर उसे कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और देखते ही देखते उसकी आत्मा हवा में घुल गई। बेचारा जोई वहाँ अकेला खड़ा रोता रहा। फिर इस घटना को कई साल बीत जाते हैं। जोई ने उन तीनों की याद में उनके ऊपर एक गेम बनाया है जो बहुत पॉपुलर होती है। ये उसकी उन तीनों को श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।